नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू 10x ट्रेडर। मैं हूं राजेश कुमार और आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि ऐसे कौन से ETFs है जिनमें काफ़ी अच्छा खासा गिरावट हो चुका है और यहां पे अगर हम धीरे धीरे स्टार्ट करते हैं बाय करना तो काफ़ी अच्छा खासा प्रॉफिट हमको हो सकता है। तो स्टार्ट करते हैं हमारे सबसे फेवरेट इंडेक्स से जो कि है निफ्टी 50। पिछले कई महीनों से आप देख रहे हैं काफ़ी अच्छा खासा गिरावट हो चुका है और जो लोग ETF में ट्रेड कर रहे थे शायद उनको भी अब ऐसा लगने लगा है कि ETF में ट्रेड करके अच्छा खासा प्रॉफिट नहीं कमा सकते। तो देखिए यहाँ पे आपको जो डाउनफॉल दिख रहा है अराउंड 12.58% का है। आप और जो गिरावट स्टार्ट हुआ था वो सितंबर 2024 में स्टार्ट हुआ था, तो लगभग 6 महीना, आप 118 दिन 120 दिन होने ही वाला है, तो 4 महीना मान लीजिए, 4 महीने से गिरावट चल रहा है और हम लोग का जो निफ्टी 50 है वो 200 DMA के भी नीचे आ चुका है। तो वैसे अगर मैं इसमें ट्रेंड देखूँ तो ये नेगेटिव ट्रेंड हमको दिख रहा है, डाउन ट्रेंड में ही है। आपको यहाँ पर ड्रॉ करके दिखाता हूँ। यहाँ से अगर हम ट्रेंड को देखेंगे तो आप देख सकते हैं कि डाउन ट्रेंड में ही है। यहाँ बीच में थोड़ा रिवर्सल होने का ट्राई किया था लेकिन फिर से हमको ट्रेंड ये नीचे की तरफ आता हुआ नजर आया। तो आप देख सकते हैं ये डाउन ट्रेंड में होने के बाद भी इस जगह पर कहीं ना कहीं हमको गिरावट जो है वो कम होता हुआ नजर आ रहा है। इस जगह पर देखिए, यहाँ पर आपका एक लो बना और दूसरा लो आपका बना इस तरफ में। तो जो डाउनफॉल जो एक्सट्रीम हो रहा था वो अब यहाँ पर डाउनफॉल कम हो चुका है। अब इसके या तो दो रीज़न हो सकते हैं, क्योंकि देखिए जब गिरावट होता है किसी भी सेक्टर में तो वो गिरावट होने के बाद जब एक अच्छा खासा डाउनफॉल आता है तो उसका वैल्यूएशन बहुत कंफर्टेबल हो जाता है। तो ऐसे पॉइंट पे वो जो इन्वेस्टर्स जो बैठ के वेट कर रहे थे कि जब कोई स्टॉक सस्ता होगा तब खरीदेंगे, वो लोग एंट्री मारते हैं और वहाँ से प्राइस फिर से ऊपर चला जाता है। तो कुछ समय क्या होगा, आपको इस जगह पे एक कंसोलिडेशन जैसा दिखेगा, यानी जिनको डर लग रहा होगा वो बेचेंगे और जिनको कॉन्फिडेंस आ रहा होगा धीरे धीरे वो खरीदते जाएंगे। तो ऐसा करने से क्या होता है, आपका कंसोलिडेशन जोन बनता है, यानी स्टॉक थोड़े रेंज में ही ऐसे करके घूमते रहता है। इसका मतलब यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा बाइंग सेलिंग हो रहा है, जितना लोग खरीद रहे हैं उतना ही लोग बेच भी दे रहे हैं, जिसके वजह से स्टॉक ऊपर नहीं बढ़ पा रहा है। तो अगर आप ETF में ट्रेड करते हैं तो आपको यहाँ पे क्या करना चाहिए। तो देखिए ETF में ट्रेड करने का तो बहुत ही सिंपल सा टेक्निक है। अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में है तो जब जब वो डाउन ट्रेंड में आ रहा है, जब जब नीचे आ रहा है, आप एक एक स्पेसिफिक पॉइंट पे पैसे को ऐड करते जाइए। जैसे देखिए आप पहले अगर ऐड करते तो इस जगह पे एक बार ऐड करते, जो कि आपका टॉप से कितना डाउन मिल रहा था, आपको अराउंड 5% डाउनफॉल मिल रहा था। नेक्स्ट फिर आप ऐड करते तो आपको ऐड करना पड़ता अराउंड इधर पे। नेक्स्ट आप ऐड करते अराउंड इस जगह पे, क्योंकि यहाँ पे आपको अगेन यहाँ से अगेन 5% आपको नीचे मिल रहा है, तो इस जगह पे ऐड करते। और ये जगह तो ये एक 200 DMA का सपोर्ट था, तो इस जगह में आपको अच्छा खासा रिवर्सल भी मिला और आप देख सकते हैं यहाँ पे अराउंड 5% तक आपको प्रॉफिट हो चुका है। तो यहाँ पे आपने जो एंट्री मारा वो आपका रिकवर हो गया, लेकिन इस जगह पे जो एंट्री लिया था वहाँ पे आपको अराउंड 5% तक का प्रॉफिट हो चुका है। तो यहाँ पे अगर आप चाहे तो आप एग्जिट कर सकते हैं या आप यहाँ पे होल्ड कर सकते हैं अपने पोजीशन के साथ। मैं अगर पर्सनली होता हूँ तो मैं 5% के आसपास थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग करता हूँ। नेक्स्ट आप देख सकते हैं आपका इस हाई के बाद वापस से आपको स्टॉक जो है अराउंड 6% डाउनफॉल पे मिल रहा है। तो इस जगह पे फिर से एक अच्छा खासा अमाउंट हम यहाँ पे लगा सकते हैं और वापस से अगर हमको रिवर्सल मिलता है तो 3-4-5% के एवरेज पे हम यहाँ पे निकल सकते हैं। अब ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ कि यहाँ पे आप जितना नीचे गिरे इसको खरीदिए, क्योंकि ये एक ETF है और ETF कभी भी पूरी तरीके से बर्बाद नहीं हो सकता। ऑफकोर्स नीचे गिरता है, डाउन ट्रेंड में सारे स्टॉक्स नीचे आते हैं, लेकिन ETF में खास बात क्या है कि उनका डाउनफॉल बहुत ज़्यादा नहीं होता है और रिकवरी भी बहुत अच्छा खासा हो जाता है। अब देखिए जहाँ पे आपको बाकी स्टॉक्स 20% 30% डाउनफॉल में दिख रहे होंगे, वहाँ पे इस ETF ने, जो कि इंडिया को रिप्रेजेंट करता है, उसने सिर्फ आपको 12% तक का डाउनफॉल ही दिखाया है। इसी के साथ अगर मैं इसका प्राइस ट्रेंडिंग देखूँ, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक रेशियो है जो हमको बताता है कि उसका वैल्यूएशन कितना हो सकता है, तो देखिए प्राइस ट्रेंडिंग हमको 21 पे मिल रहा है और प्राइस टू बुक अराउंड 3.48 के आसपास मिल रहा है। तो इसका एवरेज जो है वो 20 के आसपास का है। तो निफ्टी 50 जो अभी फिलहाल है वो एकदम फेयर वैल्यूएशन पे चल रहा है, बहुत ज़्यादा महंगा नहीं है। इसीलिए यहाँ पे मुझे लगता है कि गिरावट बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए। मान लीजिए यहाँ से 2-3% का गिरावट और आ जाए, लेकिन उसके बाद हमको यहाँ पे बहुत अच्छा खासा अपमूव देखने के लिए मिलेगा। और मैंने खुद भी यहाँ पे इन्वेस्ट करके रखा हुआ है। आप यहाँ पे देख सकते हैं निफ्टी 20 में मेरे पास अराउंड 53 क्वान्टिटी है, जो कि अराउंड 87,000 का होता है। तो जब भी मार्केट नीचे आता है आपको धीरे धीरे करके एवरेज करना है, क्योंकि एवरेज करने से ही आपको अच्छा खासा प्रॉफिट हो सकता है। बैंक बीज देखिए, उसमें भी अराउंड मेरे पास अराउंड 75,000 का मैंने लेके रखा हुआ है और उससे मुझे लगता है काफ़ी अच्छा खासा प्रॉफिट हो सकता है। तो निफ्टी 50 जो इंडेक्स है उसमें हम अच्छे से इन्वेस्ट कर सकते हैं। इस पोजीशन पे बहुत ही अच्छा हमको लग रहा है। ऑफकोर्स आपको सारा पैसा नहीं लगाना है, आपको मान लीजिए 50% 30% लगा सकते हैं। अब एक बार डिस्कस कर लेते हैं निफ्टी बैंक के ऊपर भी। ओके, तो निफ्टी बैंक भी आपको सेम कंडीशन में दिख रहा है। इसने अपने हाई से, अगर मैं यहाँ से देखूँ तो इसने आपको डाउनफॉल दिखाया अराउंड 11% का, यानी दोनों के दोनों इंडेक्स ही आपको 12% तक का डाउनफॉल दिखा रहे हैं और ये भी 200 DMA को क्रॉस कर चुका है। तो नॉर्मली 200 DMA को जब कोई स्टॉक क्रॉस कर देता है तब उसको बहुत ज़्यादा नेगेटिव मानते हैं, बट एक बात ध्यान रखिएगा, जो ETFs होता है वो अगर 200 DMA के नीचे मिल रहा है तो बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है।
क्योंकि देखिए ETF जब भी नीचे आता है तो वो ऊपर आएगा ही आएगा, और लॉन्ग टर्म में आप जब भी देखेंगे तो कोई भी ETF या कोई भी इंडेक्स हमेशा ऊपर ही बढ़ता है। कोविड का टाइम ले लीजिए, कोई भी टाइम ले लीजिए, एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के बाद कोई भी ETF हमेशा ऊपर ही जाएगा। आप यहाँ पे देखिए, अगर आप कोविड के टाइम पे आप बाय करते तो उसके बाद भी स्टॉक ऊपर ही गया है 117%। इस गिरावट के बाद फिर बाय करते तो आपको यहाँ पे अगेन 35%, यानी जब जब आप गिरावट में बाय करेंगे आपको ये प्रॉफिट बना के देगा ही देगा। तो हमको फिर से ये स्टॉक हमको 12% नीचे मिल रहा है। तो इसमें फ़ायदा क्या है, देखिए एक तो आप 12% नीचे अगर ले रहे हैं तो वापस अपने प्रीवियस हाई को जब भी टच करेगा तो आपको 12% आपके हाथ में है। भले आपको 2 महीना 6 महीने लग जाए, लेकिन 12% हाथ में है, और उसके बाद जो ऊपर जो रेगुलर रिटर्न देगा वो तो आपके हाथ में रहेगा ही रहेगा। तो इस तरीके से आपको ETF में ट्रेड करना चाहिए। तो यहाँ मैंने डिस्कस किया बैंक निफ्टी और निफ्टी 50 के बारे में। तो इस पूरे वीडियो का समरी से इतना बोलना चाहता हूँ कि आपको फिलहाल यहाँ पर डरना नहीं है। इतना अच्छा करेक्शन आने के बाद आप बिना डरे, अगर आपके पास बहुत पैसा एक बार में नहीं है तो एवरी मंथ कुछ कुछ अमाउंट ऐड करते जाइए। मुझे पूरा भरोसा है 3 महीने से 6 महीने के बीच में हमें काफ़ी अच्छा खासा प्रॉफिट हो सकता है। लेकिन ऑफकोर्स ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, ये सिर्फ मेरा अपना ओपिनियन है, और मैं जो वीडियोज़ बनाता हूँ वो अपने ओपिनियन शेयर करने के लिए बनाता हूँ। अगर आपको ट्रेड लेना ही है तो आप अपना खुद का डिसीजन लीजिए, खुद दिमाग लगाइए, एनालिसिस कीजिए, उसके बाद ही ट्रेड लीजिए, और साथ ही साथ अपना रिस्क एपेटाइट भी देख लीजिए। बहुत लोग क्या करते हैं कि किसी भी स्टॉक में बहुत ज़्यादा भरोसा होता है तो एक ही स्टॉक में सारा का सारा पैसा डाल देते हैं। वैसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। आप अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई कीजिए। एक टाइम पे कम से कम 10 स्टॉक्स आपके पोर्टफोलियो में होने चाहिए। उससे क्या होगा कि आपका एक स्टॉक में एलोकेशन अराउंड 10% का होगा, तो वो काफ़ी कंफर्टेबल होता है, क्योंकि स्टॉक गिरता भी है तो आपके ओवरऑल पोर्टफोलियो पे बहुत ज़्यादा असर दिखाई नहीं देगा। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आप चाहते हैं तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर मैं रेगुलर अपडेट्स देते रहता हूं। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में किसी अगले स्टॉक के साथ। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, टेक केयर।